Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. I, Achal Singh, welcoming you all once again to your GK class. So students, we have done most of the chapters of our GK syllabus and today we are going to discuss some more chapters with some new topics, interesting ones. Okay? So I hope you have done all your work and you have given your exam very well. Okay? So just do your work on time. I always say that कि अपना काम टाइम पे करिए ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, वरना बाद में आप अगर सोचोगे कि इकट्ठे कर लोगे दैट विल बी इम्पॉसिबल फॉर यू टू डू ऑल द वर्क इन जस्ट 1 or 2 days. Okay, you can't do the work of 2-3 months in a day or in 2 days. Okay, so just do your work on time, complete your work on time and learn your work, practice your sums, everything. Okay, so let's begin with our topic. The next topic is riddles. So everybody kindly open your books at page number 42, riddles. Okay, I'll just write on the name of the chapter, that is riddles, 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 given at page number 42. Riddles. What are riddles? रिडल्स क्या होती है बेटा? रिडल्स होते पहेलियां. ओके, आप लोग कहते हैं ना मैम आपको मतलब बच्चे आपस में हम लोग भी आपके टीचर से भी बोलते हैं कि मैम एक पहेली है आप बताइए. सो दैट इज रिडल्स. ओके, तो पहेलियां होती है जिसको हम कहते हैं पहेली बुझो, दैट इज रिडल्स. ओके, सो इन दिस सम रिडल्स 12 रिडल्स आर गिवन एंड यू हैव टू गिव द आंसर. ओके, द फर्स्ट वन इज आई एम एन ऑड नंबर, टेक अवे 1 letter and I became even. What number? What number am I? Am I? So वो कह रहा है कि मैं एक नंबर हूं, अगर मैं एक ऑड नंबर हूं. वो कह रहा है कि मैं एक ऑड नंबर हूं, अगर मेरे में से एक नंबर निकाल दोगे तो मैं इवन नंबर बन जाऊंगा. तो मैं कौन हूं? Who am I? Yes, the answer is 7. देखिए इसमें जो रिडल्स हैं इसको जब इसके आंसर्स बताऊंगी उसके बाद ही आपको थोड़ा क्वेश्चन समझ में आएगा. अब देखिए द आंसर ऑफ योर फर्स्ट रिडल इज 7. SEVEN, 7. अब देखिए अकॉर्डिंग टू रिडल आई एम एन ऑड नंबर. 7 इज एन ऑड नंबर. यस, इफ यू टेक अवे वन वर्ड फ्रॉम मी आई बिकम इवन. तो 7 में से एक वर्ड 7 को हटा दीजिए तो क्या बन गया ये? इवन. ओके, सो देखिए आई एम ऑड नंबर, ये ऑड नंबर है 7. अगर आप इसमें से एक वर्ड हटा दोगे तो वो क्या बन जाएगा? इवन. EVEN, इवन. तो पूछा व्हाट आई एम, हु आई एम, ये इट इज 7. क्या है? 7. SEVEN, 7. क्लियर? मूविंग नेक्स्ट टू द सेकेंड वन. आई एम टॉल बट द लॉन्गर आई स्टैंड द शॉर्टर आई गेट. व्हाट एम आई? मैं बहुत लंबी, मैं एक लंबी चीज हूं. ओके, द रीडर सेकंड रीडर, मैं एक लंबी चीज हूं बट तुम मुझे जितना देर खड़ा रखोगे मैं उतनी छोटी होती जाऊंगी. सो व्हाट आई एम? आई एम अ कैंडल. आई एम अ कैंडल. कैंडल मीन्स मोमबत्ती. द आंसर ऑफ योर सेकंड क्वेश्चन इज कैंडल. CANDLE, कैंडल. कैसे? देखिए आई एम लॉन्ग, आई एम टॉल. ओके, कैंडल टॉल होती है बड़ी वाली. अगर हम बड़ी वाली कैंडल की बात करें, आई एम टॉल बट जितनी देर तक द लॉन्गर आई स्टैंड द शॉर्टर आई गेट. तो अगर कैंडल बड़ी होती है उसको जितनी देर तक जला के रखोगे, जितनी देर तक जलाओगे उतनी देर वो खड़ी रहेगी. ओके, बट जितनी देर तक आप उसको जलाओगे वो उतनी छोटी छोटी होती जाएगी. ओके, तो यही हमारी पहेली है. आई एम टॉल बट द लॉन्गर आई स्टैंड द शॉर्टर आई गेट. द शॉर्टर आई बिकेम. बट द लॉन्गर आई स्टैंड द शॉर्टर आई गेट. व्हाट एम आई? तो मैं कैंडल हूं, जितनी देर मुझे खड़ा रखोगे उतनी ही छोटी मैं होती जाऊंगी. तो मैं क्या हूं? आई एम जस्ट अ कैंडल. बिकॉज अगर आप कैंडल को ब्लो करोगे, कैंडल को जलाओगे तो जितनी देर तक वो खड़ी रहेगी उतनी छोटी छोटी होती जाएगी ना. सो दैट इज कैंडल, जिसको हम बोलते हैं मोमबत्ती इन हिंदी. थर्ड वन, यू हैव टू ब्रेक मी बिफोर यू कैन यूज मी. व्हाट आई एम? तो आपको मुझे तोड़ना होगा इससे पहले कि आप मुझे यूज करो. यू हैव टू ब्रेक मी बिफोर यू यूज मी. दैट यू हैव टू ब्रेक मी, आपको मुझे तोड़ना होगा मुझे यूज करने से पहले. व्हाट एम आई? आई एम एन एग. Egg means anda.
I'm an egg. E-double-G egg. So तो क्वेश्चन क्या था, हमारी रिडल क्या थी, पहेली क्या थी कि मुझे यूज करने से पहले आपको मुझे तोड़ना होगा। तो क्या एग को हम तोड़ते हैं इसको यूज करने से पहले? यस। चाहे आपको ऑमलेट बनाना हो, चाहे आपको बॉइल्ड खाना हो, तो उसको पहले आपको तोड़ना पड़ता है। मतलब बॉइल्ड में तो ऊपर छिलना पड़ता है, तो मतलब तरह से तोड़ा ही है ना उसको। सो अगर आप ये कह रहे हैं कि आपको मुझे तोड़ना होगा इससे पहले कि आप मुझे यूज करें, सो दैट इज एन एग। दैट इज एन एग। एग मीन्स अंडा। क्लियर? सो वी आर टॉकिंग अबाउट एन एग कि तो अगर एग को आपको यूज करना है तो बिफोर दैट यू हैव टू ब्रेक इट। ओके, मूविंग नेक्स्ट टू द फोर्थ वन। आई एम अ 5-letter वर्ड। आई बिकेम शॉर्टर व्हेन यू ऐड 2 letters टू माई नेम। मैं एक 5 letters का वर्ड हूं, बट अगर इसमें अब तुम 2 और वर्ड है, so that means I am a 5-letter word. If you add 2 more letters, so the next, sorry, just forgot. Add 2 letters to my name. I am a 5-letter word. I became shorter when you add 2 letters to me. Okay, मैं 5 letters का वर्ड हूं, अगर आप मेरे में 2 अक्षर और जोड़ देंगे तो मैं शॉर्टर बन जाऊंगा और छोटा बन जाऊंगा। So that is short. Short. Short means छोटा। अब देखो कैसे, SHORT, short. Short is a 5-letter word. SHORT, 1 2 3 4 5. Short is a 5-letter word. Okay, so अगर आप मेरे अंदर 2 वर्ड जोड़ दोगे तो मैं और छोटा बन जाऊंगा। अगर आप इसमें ER जोड़ दोगे तो ये शॉर्टर हो गया, मतलब और छोटा हो गया कि नहीं हुआ? हो गया। देखिए, तो इसके क्वेश्चन में ही इसका आंसर है। I am a 5-letter word. If you add 2 letters to me, I'll become the shorter. So that is short. अगर इसमें ER बना दो तो shorter means सबसे छोटा। Okay? That is short. SHORT, short. Clear? Moving next to the fifth one. I can run, but I can't talk. Sorry, I can't walk. I can murmur, but I can't talk. I have a bed, but I can't sleep. I have a mouth, but I cannot eat. What am I? So देखिए ये क्या चीज है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी। देखिए ये पहेली है, रिडल है। तो फर्स्ट थिंग इज, इट इज टेलिंग दैट आई कैन रन बट आई कांट वॉक। मैं भाग सकती हूँ बट मैं चल नहीं सकती। आई कैन मर्मर बट आई कांट टॉक। मैं बुदबुदा सकती हूँ बट मैं बोल नहीं सकती। ओके, आई हैव अ बेड बट आई कैनॉट स्लीप। मेरे पास बेड है बट मैं सो नहीं सकती। आई हैव अ माउथ, मेरे पास मुंह है बट मैं उसमें से खा नहीं सकती। वट एम आई, मैं क्या हूं? आई एम अ रिवर, मैं एक नदी हूं। देखिए, आई एम अ रिवर। दैट इज आंसर नंबर 5, अ रिवर। देखिए कैसे, द फर्स्ट वन इज आई कैन रन बट आई कांट। रिवर चलती है, पानी चलता है, मतलब बहाव तेज है तो वो बह रही है, तेज बहाव में भाग रही है। सो दैट मीन्स इट कैन रन बट इट कांट वॉक, पैर से चलती नहीं आराम से। सेकंड, इट कैन ममद, जब पानी होती है, पानी जो नहर का पानी, रिवर का पानी होता है, उसकी आवाज आती है तो ममरिंग की आवाज आती है, लेकिन वो अपने मुंह से बोल नहीं सकती। ओके, आई हैव अ बेड, जो पानी है एक तरह से एक बेड की तरह दिखता है बट उसके अंदर वो सो नहीं सकती। ओके, आई हैव अ माउथ बट आई कैन नॉट ईट। ठीक है, देखो नदी है, उसका मतलब पानी के अंदर कुछ कहीं भी कुछ भी जा सकता है, उसका माउथ है बट वो कुछ खा नहीं सकती। ओके, सो व्हाट आई एम अ रिवर। नेक्स्ट, द सिक्स्थ वन, इफ आई हैव इट आई डोंट शेयर इट, इफ आई शेयर इट आई डोंट हैव इट, व्हाट एम आई। तो वो क्या बता रहे हैं, द सिक्स्थ वन इज दैट मेरे पास अगर ये है तो मैं इसको शेयर नहीं कर सकती, बट अगर मैं इसको शेयर कर दूंगी तो ये मेरे पास रहेगा नहीं। व्हाट इज इट? इफ आई हैव इट आई कांट शेयर इट, बट इफ आई शेयर इट आई कांट हैव इट। दैट इज अ सीक्रेट। दैट इज अ सीक्रेट। अ सीक्रेट, छुपी हुई बात। सीक्रेट है, मतलब सीक्रेट है ये हमारा, मतलब कोई हमारी छुपी हुई बात है ये। क्या बोलेंगे सीक्रेट? आई एम नॉट द हिंदी वर्ड फॉर सीक्रेट।
ये हम दोनों की आपस की एक बहुत बड़ा सीक्रेट जो बात, चलो आई एम नॉट द एग्जैक्ट वर्ड, अगर मेरे को याद आया तो आई जस्ट टेल यू। ओके, सीक्रेट देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, जो रिडल क्या थी कि इफ आई हैव इट, अगर मेरे पास एक सीक्रेट है, जैसे मैं अपनी बात कर रही हूँ, अगर मुझे कोई सीक्रेट पता है और मैं उसको शेयर नहीं कर सकती। ओके, अगर मैंने शेयर कर दिया तो क्या वो सीक्रेट रहेगा? नो। ओके, ऐसी बात जो हम किसी को बता नहीं सकते, जो सीक्रेट होती है, मतलब जो जिसको हम नहीं बता सकते, दैट इज अ सीक्रेट। ओके, तो इफ आई हैव इट आई कैन शेयर इट, एंड इफ आई शेयर इट तो वो सीक्रेट नहीं बचेगा। अगर सबको बता दोगे तो क्या वो सीक्रेट रहेगा? नो, इट विल नॉट बी सीक्रेट एनी मोर। ओके, नेक्स्ट 7th one, my two word name starts with P and ends with E, but I have thousands of letters. What am I? जो नेक्स्ट की चीज कह रही है, मैं कह रही है कि मैं दो लेटर, मतलब दो वर्ड्स हूं। आई एम टू वर्ड्स, ठीक है, मैं दो वर्ड्स हूं, नॉट लेटर, इट नॉट टू वर्ड्स, आई एम टू वर्ड्स। जो मेरा पहला वर्ड है दैट इज स्टार्ट्स विद पी एंड द सेकेंड वर्ड इज ई, बट मेरे अंदर बहुत सारे लेटर्स हैं। ओके, मैं दो वर्ड की हूं, बट मेरा जो पहला वर्ड है दैट इज पी एंड द लास्ट वन इज ई, बट मेरे अंदर बहुत सारे लेटर्स हैं या बहुत सारे लेटर्स आते हैं। दैट इज पोस्ट ऑफिस, दैट इज पोस्ट ऑफिस। सो राइट डाउन द 7th one, POST, पोस्ट ऑफिस, OFFICE। देखिए दो लेटर्स, दो वर्ड्स है, पोस्ट एंड ऑफिस मिला के दैट इज पोस्ट ऑफिस। तो 2 लेटर्स हो गया, 2 वर्ड्स हो गए, सॉरी 2 लेटर्स नहीं 2 वर्ड्स हो गए। पोस्ट एंड ऑफिस बिकेम पोस्ट ऑफिस, दैट इज 2 वर्ड्स। ओके, तो पहला अक्षर है P एंड द लास्ट वर्ड इज E, दैट इज, बट मेरे अंदर बहुत सारे लेटर्स, तो पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे लेटर्स आते हैं, चिट्ठियां आती हैं, वो लेटर्स चिट्ठियों वाले लेटर्स की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, बट आई हैव लॉट्स ऑफ लेटर, दैट इज पोस्ट ऑफिस, दैट इज अ पोस्ट ऑफिस। क्लियर? मूविंग नेक्स्ट टू द 8th one। सो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 to 7 दिए हुए यहाँ पे। द फर्स्ट वन इज 7, सेकेंड इज कैंडल, थर्ड इज एग, फोर्थ इज शॉर्ट, fifth is a river, sixth is a secret, and the 7th is post office. Okay, so moving next to the 8th one, but before moving to the next we have to erase it. The 8th question is, Jenny's mother had 3 children. जो जेनी की मदर है उसके 3 बच्चे हैं। The first was named April and the next name May. What was the name of the third child? जो जेनी है उसकी मम्मी के 3 बच्चे हैं, एक का नाम है अप्रैल, दूसरे का नाम है मई, तो तीसरे का क्या होगा? What is the name of this third child? 3 बच्चे हैं। The first, जेनी की मम्मी, she is having 3 children. Jenny's mother is having 3 children. The first one is April, second is मई, तो ये थर्ड वाले का क्या नाम होगा? जेनी की मम्मी, सुनिए, जेनी की मम्मी मतलब वो भी तो उनकी बेटे बच्चा ही है ना। सो दैट मीन्स जेनी हरसेल्फ और हिमसेल्फ इज द चाइल्ड। सो द नेम ऑफ द थर्ड चाइल्ड इज जेनी। द नेम ऑफ द थर्ड चाइल्ड इज जेनी। देखिए जेनी के मम्मी के 3 बच्चे हैं, तो मतलब एक जेनी भी तो उन्हीं की बच्ची हुई। द फर्स्ट वन इज शी, सेकेंड वन इज अप्रैल एंड द थर्ड वन इज मे। सो द नेम ऑफ द थर्ड चाइल्ड इज जेनी, JENNY. 9th one, can you name 3 consecutive days without using the words Wednesday, Friday and Saturday? ओके, तो क्या आप 3 डेज बता सकते हो, 3 डेज के नेम्स बता सकते हो बिना वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और संडे को बिना यूज किए? मतलब 3 लगातार दिन बताओ, 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज, 3 दिन लगातार नेम बताओ, 3 दिन के लगातार नेम बताओ, बट उसके बीच में ना वेंसडे आना चाहिए, ना फ्राइडे, ना संडे। अगर हम संडे आएगा, मंडे ट्यूसडे, फिर वेंसडे आ जाएगा, वो भी ले सकते। संडे मंडे ट्यूसडे में संडे आ गया, ओके, थर्सडे फ्राइडे आ जाएगा। तो हमें ना हमें वेंसडे लेना है, ना फ्राइडे लेना है, ना संडे लेना है, बट हमें 3 कंसेक्यूटिव डेज, लगातार डेज के नेम बताने हैं। तो कौन से होंगे? अगर हम उसमें मंडे भी नहीं, सॉरी संडे भी नहीं ले सकते, फ्राइडे भी नहीं ले सकते और वेंसडे भी नहीं ले सकते। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दीज 3 कॉन्सेक्यूटिव डेज? दैट इज टुडे, टुमारो एंड यस्टरडे। आज, कल और जो बीत गया कल, उस दोनों के बाद
कल जो बीत गया, आज जो अभी चल रहा है, एंड द नेक्स्ट इज जो आने वाला है, टुडे, टुमारो एंड येस्टरडे। टुडे, टुमारो, येस्टरडे, या फिर येस्टरडे, टुडे एंड टुमारो, या येस्टरडे, टुडे एंड टुमारो। ओके, तो 3 कंसेक्यूटिव डेज हो गए ना। सो द नेम इज येस्टरडे, yesterday, 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 today, and the third one is tomorrow, tomorrow, that is tomorrow. So today, sorry, yesterday, today and tomorrow, yesterday, today and tomorrow. Okay, so these are the names of 3 consecutive days. Moving next to the 10th one. If you are running in a race and you pass the person in the second place, what place are you in? Okay. So suppose you are participating in a race. आप एक रेस में पार्टिसिपेशन कर रहे हो और ओके, तो आपने एक इंसान को या आपने जो आपके साथ पार्टिसिपेट कर रहा है एक पार्टिसिपेंट को क्रॉस किया जो कि सेकंड प्लेस पे था। ओके, आप दौड़ते हुए सेकंड प्लेस वाले नंबर जो पर्सन है उससे आगे निकल गए। ओके, सो आपकी पोजीशन क्या है? दैट मीन्स यू आर एट विच प्लेस? यू आर एट सेकंड प्लेस। तो देखिए, आपने जो सेकंड प्लेस वाले था उसको पीछे छोड़ा, तो अब आप सेकंड प्लेस पे आ गए, वो आपकी जगह थर्ड प्लेस पे आ गया। ओके, सो दैट मीन्स यू आर एट विच प्लेस? यू आर एट सेकंड प्लेस। यू आर एट सेकंड प्लेस, SECOND, सेकंड प्लेस। ओके, आपने भागते भागते सेकंड प्लेस का जो पर्सन था उसको क्रॉस किया, पार्टिसिपेंट था उसको क्रॉस किया। सो नाउ यू आर एट विच प्लेस? अब आप कौन से प्लेस पे हो? दैट मीन्स सेकंड वाले को पीछे कर दिया तो अब आप सेकंड बन गए। दैट मीन्स यू आर एट सेकंड प्लेस। क्लियर? मूविंग नेक्स्ट टू द 11th वन। व्हाट यू कैन कैच बट नॉट थ्रो? ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप कैच कर सकते हो लेकिन आप फेंक नहीं सकते हो? What you can catch but not throw, that is cold. Cold, जुखाम जिसको हम बोलते हैं। You can catch cold, कहते हैं ठंड लग जाएगी, ठंड पकड़ लेगी, बट क्या ठंड को आप फेंक सकते हो? No. So you can catch cold but you can't throw cold. Okay? So the answer of your 11th question is cold. I'll just erase it first. The answer of your 11th question is cold. You can catch cold but you can't throw it. That is cold, ठंड, जुखाम, कुछ भी हो सकती है। 12th one. How many months have 28 days? कितने months में 28 days होते हैं? How many months have 28 days? You will say February. No, February is not the correct answer. देखिए वो क्वेश्चन क्या है ये सोचिए, कितने मंथ में 28 डेज होते हैं। इन्होंने ये नहीं पूछा दैट हाउ मेनी मंथ्स हैव ओनली 28 डेज, कौन से मंथ में सिर्फ 28 डेज होते हैं, सिर्फ 28। नो, दे हैव आस्क्ड अबाउट कि कितने मंथ में 28 डेज होते हैं। तो हर महीने में 28 डेज होते हैं बेटा, एवरी मंथ हैज 28 डेज। ठीक है, सिर्फ 28 नहीं होते लेकिन 28 डेज तो होते हैं ना। अगर वो पूछे कि सिर्फ 28 डेज होते हैं दैट मींस इट इज फेब्रुअरी, बट दे हैव आस्क्ड दैट हाउ मेनी मंथ्स हैव 28 डेज, कितने मंथ्स में 28 डेज होते हैं? दैट इज ऑल मंथ्स, एवरी मंथ और ऑल मंथ्स। यू कैन राइट एनीथिंग, आई जस्ट राइट डाउन एवरी मंथ हैज 28 डेज, एवरी month has 28 days. Okay, so these are the answer of your last 2 riddles. 11th one is cold and the 12th one is every month. Okay, so with this this topic is finished, given at page number 42. riddles अच्छी थी ना, मजेदार थी। Okay, so these are the riddles जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पहेली। Okay, so these are the different 12 riddles. Okay, and these are the interesting one also. Okay, moving next to the next topic given at page number 31. So everybody kindly open your books at page number 31, 31. Okay, sound advice is there. Complete this fun story with your own ending.
ड्रॉ एंड राइट इन द एम्प्टी बॉक्स। ओके, सो देखिए एक स्टोरी है, तो इसमें आपको एक ड्रॉ करके बनानी है स्टोरी, बहुत ही पुरानी स्टोरी है। सो दिस इज योर होमवर्क दैट यू हैव टू डू पेज नंबर 31 बाय योरसेल्फ ओनली। ओके, स्टोरी को रीड करिए और हम इसको ऑनलाइन जो क्लास होती है हमारी उसमें हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर दिस पेज नंबर 31 इज 44। सो एवरीबडी काइंडली ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 44। Okay, that is 44 word game given at page number 44. A matter of spellings. A matter of spellings. Okay. So everybody kindly open your books at page number 44. That is a matter of spellings. स्पेलिंग्स की बात हो रही है यहाँ कि अलग अलग वर्ड्स के स्पेलिंग्स हैं गिवन एट पेज नंबर 44। ओके, इसमें अलग अलग स्पेलिंग्स दिए हुए हैं, तो कौन सी स्पेलिंग्स जो कहाँ पे सुटेबल हैं उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। ओके, तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, टिक द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो हमें इसमें जो करेक्ट वर्ड है उसको टिक करके बताना है कि विच इज द करेक्ट वन। सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट द करेक्ट वर्ड हियर। ओके, आपको उसी को टिक करना है। द फर्स्ट वन इज आई कुड नॉट गो आउट बिकॉज ऑफ द बैड वेदर। ओके, देखिए यहाँ पे दो वेदर के स्पेलिंग दिए हुए हैं, WEATHER वेदर, जिसका मतलब होता है मौसम, और सेकेंड वन इज वेदर, WHETHER। So the spellings of two weather is given कि मैं बाहर नहीं जा सकती because of the bad weather। So कौन सा वाला वेदर आएगा, मौसम वाला या क्योंकि वाला या चाहे वाला, मतलब उसका मतलब ये ऐसा कुछ है। ओके, सो द आंसर विल बी द बैड वेदर। कौन सा वाला, बाहर कौन से वेदर की वजह से नहीं जा सकती, मौसम की वजह से, मतलब गंदे वेदर की वजह से मैं बाहर नहीं जा सकती। सो द आंसर इज WEATHER वेदर, WEATHER weather. So because I can't go out because of bad weather, WEATHER weather. Moving next to the second one, Joseph is carrying flowers for his grandmother's grave in the cemetery. तो देखिए दो cemetery के स्पेलिंग दिए हुए हैं, CEMETERY cemetery, and the second one is SYMMETRY. ओके, तो देखिए जो जोसेफ है वो अपनी ग्रैंड मदर की सिमिट्री पे कुछ फ्लावर्स लेके गया। तो एक सिमिट्री का मतलब है जिसको हम कहते हैं ग्रेव, या क्या बोलते हैं, ग्रेव, जिसको शमशान भूमि में जो ग्रेव्स बनी होती हैं। ओके, सो जो जोसेफ है वो अपनी ग्रैंड मदर की जो ग्रेव के ऊपर फूल लेके गए। सो वो कौन सी वाली सिमिट्री पे जाएगा, सीमेंट जो ग्रेव वाली सिमिट्री होती है जो जिसकी स्पेलिंग है CE। ओके, एंड द सेकेंड वन इज SY, that is a mathematical term. SY वाली सिमिट्री क्या होती है, मैथमेटिकल टर्म है। सो विच इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द सिमिट्री, CEMETERY सिमिट्री, इसका मतलब होता है ग्रेव, CEMETERY। Joseph went to the bought the flowers and went to the cemetery of her grandmother। अपनी ग्रैंड मदर की सिमिट्री पे गया, तो अपनी मदर की ग्रेव वाली सिमिट्री कौन सी होगी, दिस वन। थर्ड वन, I felt embraced or embarrassed and stared at my shoes। So देखिए यहाँ पे embraced और embarrassed। embraced का मतलब होता है गले लगाना, embarrassed means कि मतलब शर्मनाक फील करना, थोड़ा कहते हैं ना awkward फील करना, किसी के मतलब एक थोड़ा शर्म आना, शर्म जाना, मतलब गलती के मारे आपको शर्मनाक फील होना। ओके, सो आई फील्ड एम्ब्रेस्ड एंड स्टेड एट माई शूज, मुझे गले लगाया या फिर शर्म अपने जूते की तरफ देख के मुझे शर्म महसूस हुई। दैट इज एम्बेरेस्ड, दैट इज एम्बेरेस्ड, नॉट एम्ब्रेस्ड, दैट इज एम्बेरेस्ड। कहते ना आई एम एम्बेरेस्ड, दैट इज एम्बेरेस्ड। द स्पेलिंग इज EMBARRASSED एम्बेरेस्ड। ओके, मुझे बहुत ही शर्मनाक फील हुआ बाय स्टेयरिंग एट माई शूज, अपने जूतों की तरफ देख के, बिकॉज दे वर वेरी डर्टी, सो दैट्स व्हाई आई फील वेरी एम्बेरेस्ड। ओके, सॉरी, इट इज इसके जो आंसर्स है ABCD में दिए हुए,
B, C and D. That is D1. Now moving to D1. I visit his house occasionally. ओके सो मैं उसके जो घर जाती हूँ ओकेजनली. ओकेजनली मीन्स कभी कभार. ओके तो कहते हैं हम कि तीज त्योहार पे चले जाते हैं. सो दैट मीन्स कभी कभार मैं उसके घर चला जाता हूँ या चली जाती हूँ. सो आई वेंट इज आउट ओकेजनली. सो व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ओकेजनली? दैट इज द फर्स्ट वन इज OCCASIONALLY or OCASIONALY. Which is the correct spelling of occasionally? That I went to his house occasionally. मैं कभी कभार उसके घर, कभी कभी उसके घर चले जाता हूँ. So that is occasionally. The first one is the correct one. That is OCCASIONALLY. That is occasionally. मैं कभी कभी उसके घर चले जाता हूँ. Okay, so this is the answer of your first 4 questions. That A1 is weather, B1 is symmetry. इसमें मतलब मौसम. Symmetry means जो किसी की ग्रेव होती है, जैसे हम कहते हैं शमशानों में आप देखो क्रिश्चियंस, मोस्टली जो क्रिश्चियंस होते हैं जो उनकी ग्रेव्स बनी होती हैं उसके ऊपर दे जस्ट मतलब फ्लावर्स है जो कहते हैं डालते हैं. ओके सो दीज आर द ग्रेव्स, जिसको सिमिट्री बोला जाता है. CEMETRY सिमिट्री, इसको सिमिट्री बोला जाता है. ओके क्या बोलते हैं, आई एम जस्ट नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट. शमशान तो नहीं हम बोलेंगे, ग्रेवयार्ड्स जिसको हम बोलते हैं, दैट इज द सिमिट्री. ओके द थर्ड वन इज एम्बेरेस्ड. एम्बेरेस्ड मीन्स शर्मनाक, बहुत ही शर्म महसूस करना, दैट इज एम्बेरेस्ड. ओके द नेक्स्ट वन इज ओकेजनली. ओकेजनली मीन्स कभी कभी, मतलब कभी कभार जो चीज करते हैं, दैट मीन्स ओकेजनली. क्लियर? मूविंग नेक्स्ट टू द ई पार्ट. आई वेंट टू द शॉप टू बाय सम स्टेशनरी. ओके सो देखिए मैं शॉप पे गई टू बाय सम स्टेशनरी. आई वेंट टू द शॉप टू बाय सम स्टेशनरी. देखिए यहाँ पे स्टेशनरी की स्पेलिंग्स दो दिए हैं. द फर्स्ट वन इज STATIONERY एंड द सेकेंड वन इज STATIONARY. स्टेशनरी की स्पेलिंग में एक NERY है, एक NARY है. सो द मीनिंग ऑफ NERY स्टेशनरी मीन्स ये जो पेंसिल, इरेजर, शार्पनर्स, बुक्स, नोटबुक्स, दीज ऑल आर द स्टेशनरी की शॉप पे आपको मिलता है. दैट इज द फॉर्म ऑफ स्टेशनरी. ओके STANERY वाले के स्टेशनरी का मतलब होता है ये जो बुक्स. एंड NARY स्टेशनरी का मीन्स एक जगह स्टेगनेंट, खड़े रहना, एकदम एक ही जगह खड़े रहना, मतलब हिलना डुलना नहीं, दैट इज स्टेशनरी. ओके एंड द मीनिंग ऑफ STATIONERY वाले का मतलब होता है कि जो ये हमारे बुक्स, कॉपी, किताब, चौक, डस्टर, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, एवरीथिंग, दैट इज द फॉर्म ऑफ स्टेशनरी. NERY एंड द STNARY स्टेशनरी का मतलब एक ही जगह पे स्टैग्नेंट हो जाना, एक ही जगह पे खड़े हो जाना. ओके सो द आंसर इज, मैं शॉप पे किस लिए जाऊंगी, खड़े होने के लिए कि स्टेशनरी खरीदने के लिए? जेन्युइन बात है, सामान खरीदने के लिए. तो कौन सा वाला होगा? NERY. ओके सो द आंसर ऑफ योर E1 is STATIONERY stationery. Okay, next F1. A stitch in time saves 9. Okay, so ये एक कहावत है बेटा. समय पर अगर क्या बोलते हैं कि अगर a stitch in time saves 9 मीन्स अगर समय पर काम किया जाए या समय पर सूझबूझ दिखाई जाए तो बहुतों की जान बचाई जा सकती है. जैसे हम इस कोरोना के बारे में बात की कि अगर हमारा यही लॉकडाउन जो आजकल हो रहा है, अगर वो इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हो गया होता, जनवरी या फरवरी में होता, तो शायद आज हमारे इंडिया में इतने कोरोना केसेस नहीं होते. ओके सो दैट मीन्स वहां पे एक लैक था कि टाइम पे सूझबूझ नहीं की गई, टाइम पे एक्शंस नहीं लिए गए. मतलब लिए गए, मतलब जब वो बहुत ज्यादा थोड़ा फास्ट हो गया था, आफ्टर दैट द एक्शंस वर टेकन. ओके सो दैट मीन्स अगर समय पर ही उन्होंने, जैसे कि अभी ये जो ब्लास्ट हुआ है, द नेम ऑफ द कंट्री इज न्यूबर्ट समथिंग लाइक दिस, कि वहां पे उनका खुद का ही जो न्यूक्लियर कुछ था वो फट गया, जिसमें से पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया. ओके सो दैट मीन्स अगर उन्होंने वही टाइम पे उस न्यूक्लियर को, जो भी चीज थी उसको निकाल के कहीं और शिफ्ट कर दिया होता था या उसको डिस्ट्रॉय कर दिया होता, तो शायद वो शहर बच जाता. निम्बट करके, आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट नेम, द निम्बा, इसी सब कुछ ऐसे नाम है. ओके सो
अगर ये टाइम पे, सो दैट मीन्स अगर उन्होंने टाइम पे एक्शन ले लिया होता, सूझबूझ दिखाई होती, तो आज इतने लोगों की जान नहीं जाती. सो दैट इज अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9. द स्पेलिंग ऑफ दिस स्टिच इज STITCH. स्टिच मतलब समय पे सूझबूझ दिखाना. द सेकंड वन इज STICH स्टिच. एक है टाका लगाने वाला स्टिच, एक है सूझबूझ वाला. तो सूझबूझ वाला कौन सा? STITCH. ओके, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9. STITCH. दिस इज सूझबूझ वाला से. ओके. G1. She congratulated या congratulated me on my success. उसने मुझे मेरी सक्सेस पे बधाई दी. सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ congratulated? उसने मुझे congratulate किया. सक्सेस पे बधाई देना मतलब congratulated, not congratulated. So that is congratulated. 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 So this is the correct spelling. Okay, so the answer is congratulated. So उसने मुझे मेरी सफलता पे बधाई. Okay, so देखिए इसका B part है, that we will do tomorrow, and today I'm ending our session here only, and the rest part, the second part, we will do tomorrow. Okay, so till then everybody have a good day, and all the best for your unit test exam results. Good day.